गुनाहों का शनिवार और रविवार। फंडे नहीं, फ्रॉड डे सही। साइबर सेंधमारी बचाएगी सिर्फ जानकारी। तीन साल का ग्राफ, 97 करोड़ साफ। कई राज्यों में है जालसाज, बैठे बैठे करोड़ों साफ। साइबर वर्ल्ड यानी जितना है समाधान उतनी ही सेंधमारी भी है। साइबर फ्रॉड का दायरा इतना बड़ा है कि इसे समेटने में कई सप्ताह लग जाए। लेकिन आज बात सिर्फ वीकेंड की। जब शुक्रवार की शाम आप करते हैं आने वाले फंडे की तैयारी, तब तक आपके फंडे को फ्रॉड डे बनाने की पूरी तैयारी कर चुके होते हैं 6 से ज्यादा राज्यों में बैठे जालसाज। तो सावधान हो जाइए और ऐसे सेंधमारों से खुद को बचाइए। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में अब साइबर क्रिमिनल्स सबसे ज्यादा वीकेंड पर शिकार कर रहे हैं। बैंकों की छुट्टी वाले दिन आम जनता को निशाना बनाया जा रहा है और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि शनिवार और रविवार को फ्रॉड का प्रतिशत 20% तक बढ़ जाता है। शुक्रवार को ही शुरू हो जाती है पूरे हफ्ते की थकान को दूर करने की तैयारी, शॉपिंग से घूमने तक की सारी प्लानिंग। लेकिन इसी बीच साइबर वर्ल्ड के सेंधमार आपकी खुशियों पर सेल लगाने की पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। यकीन होना मुश्किल है, लेकिन आंकड़े यही कहते हैं। साइबर क्राइम ब्रांच में हेल्पलाइन के जरिए ऑनलाइन या थानों पर पहुंचने वाली ऑफलाइन शिकायतों के आंकड़े यही बताते हैं। आंकड़े सावधान करते हैं कि किस तरीके से साइबर अपराधी बैंकों की छुट्टी वाले दिन अचानक सक्रिय हो जाते हैं। इन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा बैंकिंग फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच में इस साल 8 महीने में 3000 से ज्यादा शिकायतें आई। शनिवार रविवार को 20% शिकायतों में बढ़ोतरी होती है। वैसे एक दिन में रोजाना 13 शिकायत आती हैं। शनिवार और रविवार के दिन शिकायत 17 से 20 तक पहुंच जाती हैं। इसी तरह हर रोज हेल्पलाइन नंबर पर 4 शिकायतें आती हैं, लेकिन शनिवार रविवार के दिन ये शिकायतें 7 तक पहुंच जाती हैं। कुल शिकायतों में 60% से ज्यादा आर्थिक फ्रॉड की शिकायतें होती हैं। इस साल सिर्फ 50 मामलों में FIR हुई है। भोपाल साइबर क्राइम के सहायक पुलिस आयुक्त ACP अक्षय चौधरी जानकारी देते हुए बताते हैं कि वीकेंड सबसे ज्यादा खतरनाक है। जागरूकता हेल्पलाइन नंबर के साथ साथ लगातार कोशिश है कि आंकड़े कम हों। नियम अनुसार सभी पुलिस और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनकी सहायता के लिए हर बैंक के एक नोडल अधिकारी होते हैं। हालांकि इन पर कार्यभार बहुत होता है, क्योंकि एक नोडल अधिकारी के अंदर हज़ारों बैंक्स होते हैं, सैकड़ों बैंक होते हैं, तो उन पर कॉल का लोड होता है। तो जब भी वीकेंड्स के दिन में ऐसी घटनाएं होती है तो हम नोडल अधिकारी संपर्क कर जो भी उचित माध्यम होता है उसमें प्रयास करते हैं। हालांकि हाँ, ये सही बात है कि काफ़ी कठिनाई होती है वीकेंड के दिन पर। अगर पैसे को फ्रीज या होल्ड कराना है या फ्रॉड का अमाउंट को कैसे भी अपन को रोक कर वापस कराना है, इसमें काफ़ी समस्या होती है। सबसे महत्वपूर्ण जो कारण मुझे समझ में आया है, एक तो लालच है और एक डर है। लोग या तो लालच, आपको फ़ोन करके कोई लालच दिखाते हैं कि आपके लोन अप्रूव हो गया है, ये लॉटरी लगी है, और आपसे जानकारी ले लेते हैं। और दूसरा एक डराते हैं कि आपका बिजली कनेक्शन बंद हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, इसकी KYC रिन्यू कराई। तो ये दो चीज़ जब भी ऐसी फ़ोन कॉल आए या आपसे कोई संपर्क करे तो बिल्कुल सतर्क हो जाएं और तुरंत रूप से किसी जानकार व्यक्ति जैसे कि पुलिस या बैंकिंग पर्सनल जिसको आप निजी रूप से जानते हो उससे सलाह लें। भोपाल क्राइम ब्रांच के ADCP शैलेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक भौगोलिक सीमाएं बड़ी मुश्किल हैं, साथ ही फ्रॉड से निपटने का लंबा तरीका भी बदलना होगा। बैंकों को अपनी जिम्मेदारी और हिस्सेदारी दोनों बढ़ानी होगी।
प्रथम दृष्टया जो फरियादी होता है वो बैंक का कहीं ना किसी बैंक का ग्राहक होता है, जहाँ से उसके पैसे, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कहीं से पैसे जाते हैं। तो वो जो वॉलेट कंपनी है या जो बैंकिंग है वो उसको पहले एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस के पास आने के बाद भी पुलिस उन्हीं को मेल या पत्राचार करती है, इसके कारण ज़्यादा देर लगती है। अगर बैंक तत्काल एक्शन ले, जैसा उदाहरण के तौर पे हमने कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, फिर बाद में पुलिस हॉस्पिटल वाले पुलिस को भेजते हैं। होना ये चाहिए कि बैंक इसकी रिपोर्ट ले, बैंक अपनी जांच करे और पुलिस को उसमें अपराध पाने पर भेजे, तब इसमें जल्दी हो जाएगी, पीड़ित को न्याय मिलेगा और जो बैंक का ग्राहक जो कि जिसके साथ धोखाधड़ी, उसको ज़्यादा न्याय मिल पाएगा। एक तरफ साइबर सेल की तैयारी और दूसरी तरफ सेंधमार, इनके बीच में पिसते हैं शिकार। इतना तय है कि सिर्फ प्रशासन के सहारे नहीं बैठा जा सकता, ऐसी स्थिति में जानकारी ही बचाव है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो जानकारी बचाव है और जानकारी होनी चाहिए। क्या जानकारी होनी चाहिए ये जानेंगे। हमारे साथ अमित कुमार, डीसीपी साइबर और क्राइम ब्रांच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम देखते हैं कि बैंकिंग से जुड़े फ्रॉड इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे पास भी कॉल कई दफ़ा आ जाते हैं, शायद आपके पास भी आते हों। ये फ्रॉड या जालसाजी या धोखा या बातों में फंसा करके पैसे निकालने की ये जो घटनाएं हैं 2 दिनों में बढ़ती हैं, लेकिन ये होती क्यों हैं और कैसे ये होती है, कैसे इसे रोका जाए, ये और क्या किन बातों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये आपसे पहले समझना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो सबसे पहले ये है कि ये फ्रॉड होती किस लिए है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे जिस तरह से एसीपी बता रहे थे कि किसी तरह से ग्रीड या फिर डर या फिर लोगों को साइबर अवेयरनेस नहीं है। बेसिकली नए टेक्नोलॉजी जो है डिजिटल पेमेंट के आए हैं, जैसे यूपीआई की पेमेंट्स है, जिसके कारण ट्रांजैक्शंस काफ़ी इजीली सेटल हो जाते हैं। तो डिजिटल अवेयरनेस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं कि एनीडेस्क या क्विक सपोर्ट टाइप के ऐप जो है वो आपको रिमोट एक्सेस ऐप्स हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग को ये पता नहीं कि ये रिमोट एक्सेस ऐप्स हैं, जिसको ले करके लोग इन ऐप्स को उन्हें डाउनलोड कराते हैं। डाउनलोड कराने के बाद उनके जो है यूपीआई के पिन को देख लेते हैं जब वो एंटर करते छोटे मोटे ट्रांजैक्शन को लेकर के, और फिर उस पिन को देखने के बाद उनसे वो पैसे ट्रांजैक्ट करते हैं। उसी तरीके से कई लिंक्स में बेसिक सिक्योरिटी होती है। लिंक जो है वो बिटली के होते हैं, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते या यूजर समझ नहीं पाते कि ये फ्रॉड लिंक्स है, फिशिंग लिंक्स हैं। तो इस तरह के कई मॉडल्स हैं जिसको लेकर के हमें अवेयर रहना होता है। पहला तो ये पॉइंट था। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि सैटरडे संडे को यूजुअली क्यों बढ़ जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि साइबर फ्रॉड को जो रोकने का हमारा तरीका रहता है कि एक बार हम पैसे को फ्रीज कराते हैं या होल्ड कराते हैं। साइबर फ्रॉडस्टर्स को ये काफ़ी अच्छे से पता है कि सैटरडे और संडे को जो बैंक्स जो है प्रॉपरली जो है उनमें या तो फोर्स का अभाव होता है या उसको लेकर के उस एफिशिएंसी से काम नहीं करती जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। इसको लेकर के मंडे तक ही जो है वो पैसे जो है हम अगर रोकने के लिए रिक्वेस्ट भी करते तो पैसे रुकेंगे। इसको लेकर के काफ़ी ईजिली या तो परचेजिंग हो जाती है, एटीएम से पैसे निकाल लिए जाते हैं, या मल्टीपल शेल छोटे छोटे जो डमी अकाउंट्स होते हैं उनमें पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और जो थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगा, साइबर फ्रॉड आज जो फल फूल रहा है उसका 2 कारण है। एक है फेक सिम और दूसरा है फेक अकाउंट नंबर्स। इस पे जो है राष्ट्रीय लेवल पे जो है काम भी हो रहा है, पॉलिसीज भी बन रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं। हमने भी लगभग 1500 से ज़्यादा फर्जी सिम बंद कराए हैं। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि गरीब लोगों को जो है एक्सप्लॉइट करके जो गांव में रहते हैं उनके नाम पे मल्टीपल सिम्स इशू कराए जाते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स बनाए जाते हैं और उन डमी अकाउंट्स में और सिम्स के द्वारा जो है फ्रॉड किया जाता है। थैंक यू। ठीक है, मैं आपसे सर ये समझना भी चाहता हूं कि मान लीजिए कि बैंक जो है वो अभी काम नहीं करता, जो आपने बोला कि जितने फोर्स से काम करना चाहिए सैटरडे संडे को वो काम नहीं करता है, तो क्या इस बात की ज़रूरत महसूस होने लगी है कि बैंक को ऐसे फ्रॉड्स को रोकने के लिए एक 24/7 एक ब्रांच उसकी बनानी चाहिए जो पूरी सर्विस देती रहे? क्योंकि अभी ऐसी होता नहीं है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है और इसको लेकर के पॉलिसी लेवल पे कई लेवल पे जो है इसको हाईलाइट किया गया है। हमारे द्वारा भी हाईलाइट किया गया है, स्टेट साइबर के द्वारा भी हाईलाइट किया गया है और आई एम श्योर कि जल्दी ही इस पे कोई पॉलिसी डिसीजन आएगा। साथ ही साथ इस पे एक और प्रयास MHA लेवल पे भी चल रहा है जो कि हम भी यूज करते हैं कि 1930 जो कि ओवरऑल जो है इंडिया लेवल पे जो है साइबर
का हेल्पलाइन नंबर है, इस पे जो है और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के द्वारा अगर हम ट्रांजैक्शन की जानकारी देते हैं तो ऑटोमेटिकली मनी फ्रीज करने का प्रयास जो है वो MHA लेवल पे जो हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है 1930 उस पे भी हो रहा है। मगर वो सैटरडे संडे को कितना इफेक्टिव है उस पे जो है अलग तरह से जो है रिसर्च करना जरूरी है, मगर इसकी नीड बिल्कुल है कि सैटरडे संडे को एक डेडिकेटेड स्टाफ रहे। ठीक है, ये कहा जाता है साइबर फ्रॉड को लेकर कि जानकारी ही बचाव है, लेकिन जिससे जानकारी होगी वो अपना बचाव कर लेगा। फर्ज कीजिए कि मेरे पास भी, और ये सही बात है, मेरे पास भी कई दफ़ा फ़ोन आते हैं इस प्रकार के, शायद मैं कई दफ़ा बिज़ी रहने की वजह से ऐसा होता है कि उनको कुछ जानकारी कुछ लोग साझा कर देते हैं। मैं समझदार हूँ, मुझे पता है कि क्या मुझे बताना है क्या नहीं बताना है, लेकिन अगर मुझे कंप्लेंट करनी है कि ये फ्रॉड कॉल है और ये समझ में आ रहा है, कई दफ़ा तो ऐसा होता भी है कि जो फ्रॉड कॉल करने वाले हैं वो जब पता चल जाता उनको कि ये व्यक्ति समझ गया है तो वो बता भी देते हैं। और साथ ही में ऐसा भी हुआ है कि वो साथ ही साथ एक नंबर नहीं 3-4 नंबरों पर एक साथ बात कर रहे होते हैं, लोगों को फिशिंग कर रहे होते हैं। ये आप समझ रहे होंगे क्योंकि कई सारे केसेस आपके पास आते हैं। ऐसे में कहाँ शिकायत की जाए, किससे शिकायत की जानी चाहिए? बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि ऐसे लोग तत्काल अपने नियरेस्ट जो भी उनके जुरिस्डिक्शन का थाना है, पुलिस स्टेशन है, उसमें जाएं और उसमें जाकर के कंप्लेंट करें। लेकिन उसके अलावा जो है 2 हेल्पलाइन नंबर है 1930 आपको ओवरऑल ऑल इंडिया लेवल पे जो है ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप जरूर कंप्लेन करें। और साथ ही साथ भोपाल का लोकल नंबर है 9477990636। मैं फिर से रिपीट करूँगा 9477990636। इस पे भी अगर आप कंप्लेन करते हैं, कोई भी कंप्लेन करते हैं, तो अगर फ्रॉड नहीं भी हुआ हो तो उस नंबर की हम कॉग्निजेंस लेते हैं और कॉग्निजेंस लेने के बाद उसको फ्लैग करते हैं, उस पे जो है उस नंबर को ब्लॉक कराते हैं ताकि आगे जो है कोई भी जो है फ्रॉड ना हो, और उसको बाकी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे भी उसको रिपोर्ट करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित कुमार, DCP साइबर और क्राइम हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है। एक बार मैं DCP साहब फिर से चाहूँगा कि आप वो जो नंबर आपने बताया है वो नंबर फिर से बताएं ताकि जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, क्योंकि अमूमन लोगों के पास फ़ोन आता है तो वो नंबर वो ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि ऐसे नंबर्स की शिकायत करना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं चाहूँगा कि वो नंबर रिपीट कर दें सर। बिल्कुल, थैंक यू। एक नंबर है 1930 जी। 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं। 1930 ऑल इंडिया लेवल पे जो है संचालित होता है। और दूसरा नंबर भोपाल का हेल्पलाइन है, वो है 9479990636। 9479990636 ये नंबर है, ये भोपाल का हेल्पलाइन नंबर। इनफैक्ट भोपाल के बाहर के भी लोगों के साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो हम तत्काल मनी फ्रीज करा के उसके पैसे वापस कराते हैं। इन नंबरों को आप याद रखें और अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इतना तो साफ है कि साइबर वर्ल्ड से जुड़ते वक्त बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बार बार ये सावधानियां लोगों को बताई जाती हैं, लेकिन फिर भी शिकार लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से जान लीजिए कि कितना सावधान रहने की जरूरत है, कौन सी सावधानियां रखने की जरूरत है। साइबर सेंधमारी से सुरक्षा, अनजान फोन कॉल से सावधान रहें, सतर्क रहें। व्यक्तिगत किसी भी तरीके की जानकारी अनजान व्यक्ति को ना दें। किसी भी तरीके के लुभावने ऑफर और लालच में ना आएं। किसी भी तरीके के ऐप और अनजान लिंक न डाउनलोड करें, न क्लिक करें। फिजिकल वेरिफिकेशन पर ज्यादा विश्वास करें। किसी से भी अपना ATM और क्रेडिट कार्ड का नंबर या पिन या पासवर्ड साझा ना करें। बैंक संबंधित कोई भी जानकारी किसी को भी फोन पर ना दें। ऑनलाइन कस्टमर केयर का नंबर खोजते समय उसकी स्पेलिंग की जांच करें। बैंक, संस्था किसी से भी बात करने के दौरान भी OTP नहीं बताएं। हमेशा भरोसेमंद बिजनेस वेबसाइट से ही खरीदारी करें। लॉटरी, मनी या उपहार फ्री में कोई भी चीज मिले
तुरंत सतर्क हो जाएं और ऐसे लोगों को बैंक खाते से जुड़ी कोई जानकारी ना दें। फिर भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाएं तो तत्काल साइबर सेल हेल्पलाइन 9479990636 या 1930 पर सूचित करें। आपने रिपोर्ट देखी और अब विस्तार से आपको सुनवाते हैं वो बातचीत जो न्यूज 18 ने साइबर क्राइम ब्रांच के एसीपी अक्षय चौधरी से की। समझिए कि कैसे लालच और डर के सहारे लाखों रुपए पार किए जाते हैं। हमारे साथ एसीपी अक्षय चौधरी साहब मौजूद हैं। सर, अक्सर ये देखा जाता है साइबर फ्रॉड में जो शिकायतें आती हैं उनमें बैंकिंग सेक्टर की जो शिकायतें, जो फ्रॉड होता है लोगों के साथ, उसमें एक बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो जिस समय होती है घटनाएं, उस समय या तो बैंक बंद रहता है या फिर उनसे संपर्क नहीं कर पाते। तो ये एक सबसे बड़ी मुझे लग रहा है प्रॉब्लम होगी। ये जब से मैंने इस पद का कार्यभार संभाला है तो अमूनता ये देखने में आया है कि जो शनिवार और रविवार के दिन जो आर्थिक अपराध है जो बैंक से संबंधित है उनकी घटनाओं में 20% लगभग इजाफा होता है। तो जो कि हमारे पास सोमवार और मंगलवार को रिपोर्ट होते हैं, उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम आपसे बोल सकते हैं। तो ये टारगेट कर रहे हैं जितने भी आजकल साइबर फ्रॉड्स हैं और जो अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, तो वह ये टारगेट कर रहे हैं कि शुक्रवार, शनिवार और वीकेंड्स के समय में ये ज़्यादा घटनाएँ कारित करते हैं। सर, इसको रोकने के किस तरीके से, एक तो सबसे बड़ी जागरूकता की मुझे लगता है कि कमी हो सकती है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं रहते हैं, कई बार पासवर्ड दे देते हैं। किस तरीके की शिकायतें ज़्यादा आती हैं आप लोग के पास? ज़्यादातर जैसे अपन प्रतिशत वाइज देखें तो लगभग 60% शिकायतें आर्थिक संबंधी होती हैं, जिसमें पैसे का धोखाधड़ी रहती है कि भले वो ब्लैकमेलिंग करके हो या हैरेस करके हो या उसको बेवकूफ़ बना के हो, कैसे भी करके, लेकिन लगभग 60% शिकायतों में आर्थिक एंगल जुड़ा होता है। इसके अतिरिक्त हम लगातार अवेयरनेस के प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। समय समय पर नई जब भी अपराध की घटना आती है या प्रकरण आता है तो उसकी एडवाइजरी जारी करते हैं। इसके अतिरिक्त हमने 24 घंटे की अपनी एक जिला स्तरीय हेल्पलाइन भी चालू कर रखी है, जिसमें हमारा हेल्पलाइन नंबर 9479990636 है। और अभी जैसे जो कि घटनाओं के हेल्पलाइन पर कॉल बढ़े थे तो हम इसमें एक अतिरिक्त नंबर का इजाफा भी करा है जो कि 9479990625 है। तो चूँकि जैसे घटनाएं बढ़ रही हैं हम इनको निरंतर अपना तैयारी बढ़ाकर इस पर कार्य कर रहे हैं। सर, साइबर क्राइम तो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब बैंकिंग फ्रॉड की शिकायतें आती हैं, क्योंकि जैसा आपके पास जो रिसर्च अभी तक किया है आप लोगों ने, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक वो आती है क्योंकि पता नहीं चल पाता लोगों में। ऐसे में एट ए टाइम यदि शिकायत आती तो फिर क्योंकि बैंक भी बंद रहती तो आप लोग को भी काफ़ी दिक्कत होती है पत्राचार करने में। तो उस कंडीशन में फिर आप लोग कैसे करते हैं, उपभोग जो भी शिकायत करता है उसको मदद कैसे पहुँचाते हैं? नियम अनुसार सभी पुलिस और जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनकी सहायता के लिए हर बैंक के एक नोडल अधिकारी होते हैं। हालांकि इन पर कार्यभार बहुत होता है क्योंकि एक नोडल अधिकारी के अंदर हज़ारों बैंक्स होते हैं, सैकड़ों बैंक होते हैं, तो उन पर कॉल का लोड होता है। तो जब भी वीकेंड्स के दिन में ऐसी घटनाएं होती है तो हम नोडल अधिकारी संपर्क कर जो भी उचित माध्यम होता है उसमें प्रयास करते हैं। हालांकि हाँ, ये सही बात है कि काफ़ी कठिनाई होती है वीकेंड के दिन पर, अगर पैसे को फ्रीज या होल्ड कराना है या फ्रॉड का अमाउंट को कैसे भी अपन को रोक कर वापस कराना है, इसमें काफ़ी समस्या होती है। सर, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, खास तौर से इन दिनों में बच्चे, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 20% शिकायतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं? सबसे महत्वपूर्ण जो कारण मुझे समझ में आया है, एक तो लालच है और एक डर है। लोग या तो लालच, आपको फ़ोन करके कोई लालच दिखाते हैं कि आपके लोन अप्रूव हो गया है, ये लॉटरी लगी है, और आपसे जानकारी ले लेते हैं। और दूसरा एक डराते हैं कि आपका बिजली कनेक्शन बंद हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, इसकी KYC रिन्यू कराई। तो ये दो चीज़ जब भी ऐसी फ़ोन कॉल आए या आपसे कोई संपर्क करे तो बिल्कुल सतर्क हो जाएं। बिल्कुल, लगातार साइबर पुलिस, स्थानीय पुलिस मदद करती है, लगातार गाइडलाइन भी जारी करती है, लेकिन लालच और दूसरी चीज़ सतर्क नहीं रहने की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती। लेकिन बैंकिंग फ्रॉड के मामले जो हैं वो लगातार शनिवार और रविवार को बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि लगातार पुलिस का इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च इस पर भी जारी है, और जल्द ही जो है इस पूरे मामले में जिस तरीके से आंकड़े सामने आए उसके बाद आगे का रास्ता निकालने का काम और लोगों को राहत पहुंचाने का काम हमारी भोपाल पुलिस कर रही है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल।
तो इस पूरे मामले में मार्के की बात कर रहे हैं एडीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान, जो बताते हैं कि जांच में देरी की वजह क्या है। एडीसीपी ये भी साफ करते हैं कि जांच में बैंकों को अपनी हिस्सेदारी और जिम्मेदारी दोनों ही बढ़ाने की जरूरत है। जो साइबर वर्ल्ड में अपराध होते हैं, जो ऑनलाइन अपराध होते हैं, उसमें आरोपी और फरियादी की जो ज्योग्राफिकल सीमाएं की लिमिट नहीं होती। वो किस स्टेट में बैठा हो, किस देश में बैठा हो, किस प्रदेश में बैठा हो, कोई जानकारी नहीं होती। खाता उसका कहाँ है, वो विड्रॉ कहाँ से करता है, फरियादी के किस खाते से कहाँ से पैसा जा रहा है, ये बहुत देर में मालूम पड़ता है जब तक कि उसके साथ धोखाधड़ी हो चुकी होती। इसके अलावा जो बैंक है, बैंक जो कि खातों के लिए ग्राहक की राशि की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, वहाँ पर सीधे डायरेक्ट कार्रवाई ना होकर पहले पुलिस के पास भेजते हैं। प्रथम दृष्टया जो फरियादी होता है वो बैंक का कहीं ना किसी बैंक का ग्राहक होता है, जहाँ से उसके पैसे, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कहीं से पैसे जाते हैं। तो वो जो वॉलेट कंपनी है या जो बैंकिंग है वो उसको पहले एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस के पास आने के बाद भी पुलिस उन्हीं को मेल या पत्राचार करती है। इसके कारण ज़्यादा देर लगती है। अगर बैंक तत्काल एक्शन ले, जैसा उदाहरण के तौर पे हमने कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, फिर बाद में पुलिस हॉस्पिटल वाले पुलिस को भेजते हैं। होना ये चाहिए कि बैंक इसकी रिपोर्ट ले, बैंक अपनी जांच करे और पुलिस को उसमें अपराध पाने पर भेजे, तब इसमें जल्दी हो जाएगी, पीड़ित को न्याय मिलेगा और जो बैंक का ग्राहक जो कि जिसके साथ धोखाधड़ी, उसको ज़्यादा न्याय मिल पाएगा। और इसी के साथ इस खास प्रस्तुति में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।